अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका सब्जेक्ट है टैक्सेशन मैनेजमेंट, कोड 8531 और 5055 बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और एमकॉम के लिए। इससे पहले हम 3 यूनिट्स डिस्कस कर चुके हैं जिनमें हमने टैक्सेशन का ओवरव्यू, हेड्स ऑफ इनकम और नॉन सैलरीड पर्सन की टैक्सेशन पढ़ी है। अभी हम यूनिट 4 में एसोसिएशन ऑफ पर्संस यानी पार्टनरशिप फर्म्स की टैक्सेशन पढ़ेंगे। और पार्टनरशिप क्योंकि बिजनेस के लिए एस्टैब्लिश की जाती है तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी। तो इस यूनिट को हम देखते हैं। सबसे पहले तो एसोसिएशन ऑफ पर्संस की जो टर्म बोली जाती है टैक्स में, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब वही है जो एक पार्टनरशिप फर्म का होता है, जब दो और दो से ज्यादा लोग मिलकर कारोबार करते हैं और एक रेशो तय कर देते हैं जिसमें अपने प्रॉफिट और लॉस डिवाइड होता है। अब लॉ के तहत जो पार्टनरशिप फर्म्स रजिस्टर की जाती हैं उनके लिए ये टैक्सेशन की प्रोविजंस हैं। अब इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं? सबसे पहला तो ये असूल है कि एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन शैल बी लायबल टू टैक्स सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ एसोसिएशन। जो उनके मेंबर्स हैं उनकी इनकम पर टैक्स अलग से लगाया जाएगा और एसोसिएशन ऑफ पर्संस की जो इनकम होगी यानी जो पार्टनरशिप फर्म की इनकम है उस पर टैक्स बजाते खुद अलग से होगा। ये अलग बात है कि जब मेंबर्स को पार्टनरशिप के मुनाफे से हिस्सा दे दिया जाएगा तो वो जब अपने इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होंगे वहां पे उनकी इनकम के जो शेयर होगा एओपी से उस पे उनको टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। अब इसके जो मजीद प्रिंसिपल सेक्शन 92 में डिस्कस किए गए हैं वो यही है कि एओपी पे सेपरेटली टैक्स अप्लाई होगा और इसके अलावा जो भी टैक्स एओपी ने पे करना है वो सेक्शन 92 और 93 के मुताबिक वो पे करेंगे। और जो मेंबर्स की टैक्सेशन है, जो इसके मेंबर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के, वो उनका टैक्स सेपरेटली कैलकुलेट होगा और जितना शेयर उनको इनकम से मिलेगा पार्टनरशिप फर्म से उसकी टैक्सेशन सेपरेट होगी। बस इसमें रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट पर्सन का थोड़ा ख्याल रखा जाता है। रेजिडेंट वो होते हैं जो 6 महीने यानी 180 डेज या उससे ज्यादा अरसा पाकिस्तान में रहें। तो जो रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन है वो होती है पार्टनरशिप फर्म जिसका मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है वो होली या पार्टली पाकिस्तान में हो किसी टाइम पे भी, यानी उसके जो मेजर शेयर होल्डर हैं वो उसके डिसीजंस को कंट्रोल कर रहे हों पाकिस्तान से, तब उसे रेजिडेंट एओपी कहते हैं। अच्छा, अब इसकी टैक्सेशन कैसे करेंगे? टैक्सेशन वैसे ही होगी जी जैसे बिजनेस इनकम की टैक्सेशन होती है, यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाएगा और रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस किए जाएंगे। कौन से एक्सपेंसेस? वही एक्सपेंसेस हैं जिनकी सेक्शन 20 के अंदर हम लिस्ट पढ़ चुके हैं। पहले भी 2 यूनिट्स में हम इनको ओवरव्यू कर चुके हैं, जैसे रिपेयर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इंश्योरेंस, लाइटनिंग, हीटिंग, सैलरीज वगैरह आप माइनस कर सकते हैं। इसके अलावा डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन स्पेसिफिक रेट से जो टैक्स के अंदर दिए होते हैं जिनको पहले भी हमने पढ़ा है, और बहुत से एक्सपेंडिचर आप माइनस नहीं कर सकते, डिडक्शन इनएडमिसिबल, जो सेक्शन 21 की लिस्ट है इसको पहले भी हम देख चुके हैं। यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म्स के लिए आपने खास तौर पे ख्याल रखना है कि पार्टनर को जो पेमेंट की जाती है, यानी अगर किसी पार्टनर को सैलरी पे की जा रही है, कमीशन पे किया जा रहा है, तो उसको आप एज ए एक्सपेंस माइनस नहीं कर सकते। पार्टनरशिप फर्म की जो टैक्सेशन है उसका फॉर्मेट क्या होगा? इस तरह पार्टनरशिप फर्म का सबसे पहले नाम लिखेंगे, स्टेटस और टैक्स ईयर लिखेंगे, उसके बाद उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा उसमें जो नेट प्रॉफिट होगा एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे आप अकाउंटिंग में कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले उसे लिखा जाएगा। उसमें ऐड बैक किए जाएंगे इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जिनको माइनस करने की इजाजत नहीं थी लेकिन आपने अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हुए उनको माइनस कर दिया। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं? पर्सनल एक्सपेंस ऑफ पार्टनर हो सकते हैं, इसके अलावा कमीशन पेड टू पार्टनर हो सकता है, इसके अलावा अकाउंटिंग के तहत जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की उसे ऐड बैक करें, सैलरी ऑफ पार्टनर है, इसके अलावा कोई और पेमेंट हुई है पार्टनर्स को तो ये इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर है, इनको ऐड बैक करना है। लेस आप कौन से कर सकते हैं जिन्हें हम एडमिसिबल एक्सपेंडिचर कहते हैं? लेस आप कर सकते हैं टैक्स डेप्रिसिएशन, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट या और इस तरह के जो एक्सपेंडिचर हैं। तो इसकी बेस पे जब आप इनएडमिसिबल को ऐड बैक करेंगे और एडमिसिबल को लेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा टैक्सेबल प्रॉफिट, और इस पे आप ने इस एसोसिएशन ऑफ पर्सन ने अपना टैक्स पे करना है खास रेट के हिसाब से। एग्जांपल्स दी हुई हैं, अब मैं कुछ आगे एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। आप जरा इसका पैटर्न देख लें। बस इसमें डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के वही रूल्स हैं जो पहले हम पढ़ चुके हैं, यानी डेप्रिसिएबल एसेट्स जो हैं उन पे सेपरेट रेट्स के हिसाब से टैक्स चार्ज किया जाए, डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। रेट्स वही हैं जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर या बाकी चीजों पे के लिए सेपरेट रेट स्पेसिफाई किए गए हैं। और डेप्रिसिएशन अलाउंसेस वो 4 ही हैं, जैसे इनिशियल अलाउंस है प्लांट और मशीनरी पे रेट 25% अप्लाई होगा। फर्स्ट ईयर अलाउंस, जब पहले साल प्लांट और मशीनरी दी जाएगी तो 90% रेट होगा। इसके अलावा बिल्डिंग कंप्यूटर के रेट हैं और एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन है, तो हर एक की कंडीशंस आगे लिखी हुई हैं साथ। इसका अमोर्टाइजेशन अगर आपने इंटेंजिबल एसेट्स पे चार्ज करनी है, कोई आपके पास सीक्रेट फार्मूला प्रोसेस है, तो उसके लिए जो रेट होगा वो इनकी यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर दिया जाएगा और यूजफुल लाइफ ना हो तो 10 से डिवाइड किया जाएगा।
बाकी इसके अलावा वही अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं और उसी तरह ही डाटा आपको पेपर में दिया जाएगा जिसको आपने कैलकुलेट करना है। फॉर्मेट को एक दफ़ा फिर हम रिपीट कर देते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, उसमें एड बैक करेंगे जो इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर हैं। इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं, और इसके अलावा कोई अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हुआ उसको भी आप ऐड बैक करेंगे, और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करेंगे। लेस आप इसमें से कर सकते हैं एडमिसिबल एडमिसिबल एक्सपेंडिचर जो अलाउ हैं, इसके अलावा टैक्स डेप्रिसिएशन और कुछ ऐसा रेवेन्यू जो रिकॉर्ड हो चुका है लेकिन एक्चुअली हमें रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था। टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाएगा, उस पर खास रेट से टैक्स लगेगा। नॉर्मली उस साल का रेट 30% था, आजकल चेंज हो गया, तो पेपर में आपको साथ दिया होगा। अकाउंटिंग प्रॉफिट का रेट फिर देखेंगे, जो अकाउंटिंग प्रॉफिट आया उस पर 17% रेट अप्लाई करेंगे या 1.25% ऑफ सेल्स। इन तीनों में से जो बड़ी रकम होगी वो इस एओपी ने एज ए टैक्स पे करनी होगी। तो ये फॉर्मेट आप ज़हन नशीन रख लें, जो पहले भी फॉर्मेट डिस्कस किया है उसी की ये फर्दर इलेबोरेशन है। मैं ये एग्जांपल 4.1 आपको कराता हूँ। ये एक पार्टनरशिप फर्म है एक्स वाई, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। एक साइड पे एक्सपेंसेस सारे दिए हुए हैं, इस साइड पे देखें तो रेवेन्यू दिया हुआ है। तो अब ये इनका नेट प्रॉफिट है 5,15,000 का जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शंस हैं वो नीचे दी गई हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो अब इसकी अगर हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो टैक्स, तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, फर्म का, टैक्स ईयर, रेजिडेंस स्टेशन वो लिखेंगे। अब नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो वही है जो 5,15,000 है। उसके बाद इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस को ऐड बैक करेंगे, वो एक्सपेंसेस जिनको माइनस करने की इजाजत नहीं थी। अगर आप एक्सपेंसेस वाली साइड पे देखें, ये जो ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है, तो इसमें पर्सनल एक्सपेंस ऑफ एक्स एंड वाई दिए हुए हैं, उनको ऐड बैक करें। इस तरह कमीशन पे टू एक्स एंड वाई है वो ऐड बैक करें। इसके अलावा अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, ये जो अकाउंटिंग के रूल्स के तहत डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, इसको ऐड बैक करें। फिर इसके अलावा सैलरीज जो दी हुई है 50,000 की, ये जैसे नोट 3 में लिखा हुआ है, सैलरीज इंक्लूड सैलरी ऑफ एक्स एंड सैलरी ऑफ वाई, तो इन सैलरीज को भी ऐड बैक करें एक्स और वाई की। इसके अलावा और नोट में कुछ चीज देख लें, ट्रेवलिंग मेंटेनेंस एक्सपेंस जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ है मेंटेनेंस एक्सपेंस 10,000 का, उसके अंदर 3,000 की रकम एक्स को पे की गई है, तो ये अमाउंट भी ऐड बैक करनी है। अब एडमिसिबल एक्सपेंसेस की लिस्ट देखते हैं, वो एक्सपेंस जिन्हें रिकॉर्ड किया जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुए। सबसे पहला तो टैक्स डेप्रिसिएशन जो टैक्स के असूलों के मुताबिक है, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी हुई है। उसके अलावा ट्रैवलिंग एक्सपेंस माइनस नहीं किया ऊपर, वो करना है। इसके अलावा एक अमाउंट है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये क्योंकि अदर इनकम है, ये मेन इनकम नहीं है इसकी, तो इसको रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्ड नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल यहाँ पे हो गई तो इसलिए इसको माइनस कर दिया हमने। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 15,000 का। अब इसको ऐड और लेस करने के बाद हमारे पास हम टैक्सेबल प्रॉफिट की अमाउंट आ गई 5,53,000। अब इस पे हम रेट के हिसाब से अप्लाई करेंगे। उस वक्त का रेट जो था वो 5% था, जो 4 लाख से ऊपर इनकम हो, तो 7,650 इसका टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया। तो इस पैटर्न पे आपने पार्टनरशिप फर्म का टैक्स कैलकुलेट करना है। और भी क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, तो इस तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिया होगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी, आपने इसी पैटर्न पे इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस या इनएडमिसिबल चीजों को ऐड करना है और एडमिसिबल चीजों को आपने लेस करना है, और उसके मुताबिक रेट अप्लाई करके आपने कैलकुलेट कर देना है। तो ये थोड़े सेल्फ कैलकुलेशन के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, 4-5 क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व कीजिएगा। ऑलमोस्ट सेम है सारे, और बस हर एक की जो भी ट्रीटमेंट किया जा रहा है नीचे नोट 1 नीचे नोट 2 में उसकी फर्दर इलेबोरेशन भी की गई है। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट में हम टैक्सेशन ऑफ कंपनीज देखेंगे। बहुत शुक्रिया।